तो दोस्तों आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या इस दुनिया में लुक्स ज़्यादा मायने रखते हैं या पर्सनैलिटी? मानना पड़ेगा लुक्स का रोल होता है। पहली बार आप जब किसी से मिलते हैं तो सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को नहीं बल्कि आपका चेहरा, आपकी ड्रेसिंग और आपकी ओवरऑल बॉडी को नोटिस करता है। यानी लुक्स आपकी दरवाज़ा खोल सकता है जो कि आगे जाके आपका पर्सोना, आपकी थिंकिंग को जाके रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन लुक्स की लिमिट होती है। सिर्फ चेहरे से कोई दोस्ती, रिलेशनशिप या बिजनेस डील हमेशा के लिए नहीं टिकती। कुछ मिनटों में लोग आपकी बात करने का तरीका, आपकी सोच और आपका बर्ताव नोटिस करने लगते हैं। यानी आपकी पर्सनैलिटी कहती है, यानी लुक्स से अटेंशन ले सकते हैं लेकिन रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर्सनैलिटी से ही मिलती है। चलो इस तीसरे पॉइंट पे आते हैं अपन। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके लुक्स बहुत एवरेज होते हैं। ना उनके पास कोई खास हेयर्स होते हैं, ना कोई उसकी स्किन अच्छी होती है, फिर भी उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग, वो हर जगह सम्मान और सफलता पाते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी उन्होंने इस तरह डेवलप करी है कि उनका लुक्स सेकंड आता है, उनकी पर्सनैलिटी फर्स्ट पे आती है। तो लुक्स गॉड गिफ्ट है लेकिन पर्सनैलिटी सेल्फ मेड है, और जो चीज़ आप खुद बना सकते हो वही आपको दुनिया में आगे ले जा सकती है। ये हो गई बात लुक्स की और पर्सनैलिटी की। तो हम आगे इस वीडियो में ये बातें करेंगे कि जिनके पास लुक्स नहीं है तो वो किन चीज़ों से लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में बने रहे। फर्स्ट पॉइंट आता है पर्सनैलिटी। अगर आपके पास लुक्स नहीं है तो आप सामने वाले से किस तरीके से बात करते हैं, सामने वाले को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो मैटर करता है। जब आप किसी से फर्स्ट मीटिंग करते हैं, आपका आई कांटेक्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपके शोल्डर एकदम वाइड होने चाहिए। मतलब ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी ऐसे दिखनी चाहिए कि प्योर मेल टेस्टोस्टेरोन, हाई पीक परफॉर्मेंस, आपका बात करने का स्टाइल, आपका आई कांटेक्ट, ओवरऑल ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लुक्स को कम और आपकी पर्सनैलिटी को हाई इम्पैक्ट डालती है। अगले पॉइंट कि जिनके पास लुक्स है बट उनकी पर्सनैलिटी नहीं है। तो बहुत से लोग मैंने ये भी देखा है कि जिनके पास लुक्स तो होते हैं बट उनकी पर्सनैलिटी नहीं होती है। तो जो लुक्स है वो भी कोई काम के नहीं है। जब तक आपकी पर्सनैलिटी नहीं होगी तो जो आपके अच्छे लुक्स है वो एक हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए आपकी पर्सनैलिटी ही आपका की पॉइंट होने वाली है। चलो अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपने शाहरुख खान का नाम तो सुना होगा। शाहरुख खान की आप ये कुछ पिक्चर्स देखिए। इन पिक्चर्स में शाहरुख खान की ओवरऑल जो लुक्स है वो बहुत एवरेज है। ना उनके हेयर्स कुछ खास है, ना उनकी स्किन टोन कुछ फेयर और अच्छी है, ना उनकी हाइट्स भी अच्छी नहीं है। लेकिन शाहरुख खान का इतना सक्सेस, इतना लाइफ में अच्छा होने का कारण, लेकिन शाहरुख खान का ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो उन्होंने उसको लॉन्ग टाइम में मदद करी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि लुक्स शॉर्ट टर्म के लिए, बट ओवरऑल पर्सनैलिटी हमें लॉन्ग टर्म मदद करती है। चलो अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। सलमान खान। आप सबने सलमान खान का तो नाम सुना ही होगा। सलमान खान के पास ये दोनों चीज़ें हैं। नंबर 1, उनके पास लुक्स भी है जो कि उनका की पॉइंट है। सेकंड चीज़, उनके पास पर्सनैलिटी है जो कि लुक्स के कंपैरिजन में 80% ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ये चीज़ हम उनके ओवरऑल सिनेमा में भी देख सकते हैं, जहाँ उनके लुक्स से ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी की बातें होती है। थर्ड एग्जांपल, सिद्धार्थ मल्होत्रा। इनका लुक्स बहुत ही शार्प है, उनका जॉ लाइन बहुत स्ट्रेट है, उनकी हाइट भी एवरेज से ज़्यादा है, ओवरऑल उनकी बॉडी भी एस्थेटिक है, बट उनकी पर्सनैलिटी जो ऑफ स्क्रीन है वो भी उनके लुक्स को इम्पैक्ट करती है। जो पीछे के 2 एग्जाम्पल थे उनके कंपैरिजन में सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी वीक लगती है एज़ कम्पेयर टू शाहरुख खान एंड सलमान खान। हेनरी काविल। हेनरी काविल को आपने सुपरमैन और पिक्चर में ज़रूर देखा होगा। उनका लुक्स बहुत ही शार्प, एस्थेटिक और मस्कुलिनिटी के लिए बहुत। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास लुक्स है बट पर्सनैलिटी नहीं है, और अगर पर्सनैलिटी है बट लुक्स नहीं है, तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनसे ये दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाए। नंबर 1, अगर आपके पास लुक्स नहीं है तो आप अपनी ओवरऑल बॉडी पर ध्यान दीजिए। आप जिम जाइए, प्रॉपर डाइट लीजिए, हाई प्रोटीन कैलोरी इंटेक लीजिए, जिससे ओवरऑल आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी तो ऑटोमेटिक आप लुकिंग वाइज भी अच्छे दिखने लग जाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, जिम रेगुलर प्लस हाई प्रोटीन डाइट प्लस स्ट्रेस कम, जिससे आपका जो ओवरऑल स्किन और जो लुक है वो नेचुरल ही अच्छा दिखने लग जाएगा।
और ये चीज़ आपके अगले पॉइंट यानी पर्सनैलिटी पर भी इम्पैक्ट करेगी। और वो कैसे करेगी मैं आपको बताता हूँ। जब आप जिम जॉइन करोगे, अच्छी डाइट लोगे, प्लस हाई प्रोटीन होगा आपकी बॉडी में, आप अच्छा सोचोगे, स्ट्रेस कम होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी पॉजिटिव वाइब की तरफ चली जाएगी। जब ये पॉजिटिव बॉडी जब अंदर से सही होगी तो ऑटोमेटिक आपका माइंड उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाएगा। जब मैंने जिम जॉइन नहीं करा था उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस था, लोगों से बात नहीं करता था, लोगों के भीड़ में जाने से डरता था। मेरे स्कूल में भी मैं बहुत ही अलग बैठता था, गर्ल्स से तो मेरा नाम सुनकर ही मेरा घबरा जाता था पूरा मैं। तो जब 12th मैंने पास करी 2020 में, उसके बाद मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलता था, दोस्त भी बहुत कम कर दिए थे मैंने अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर देन आई रियलाइज कि नाउ आई चेंज माई सेल्फ, सो आई ज्वाइन जिम 2022 वो दिन था जब मैंने जिम ज्वाइन करी। और जिम ज्वाइन करने के बाद आफ्टर 4 या 6 मंथ जब मेरे को बॉडी में रिजल्ट दिखने शुरू हुए तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आने लग गया था, मैं लोगों से अच्छी तरीके से बात करने लग गया था, ओवरऑल मेरा पॉजिटिव माइंडसेट हो गया था। जो लोग मेरे बुराई से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो बॉडी में ऑटोमेटिक डोपामिन रिलीज होता है, जो कि पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डोपामिन का नाम आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही नेगेटिव जो नशे पते करते हैं, जो भी जैसे सिगरेट हो गया, कुछ भी जो चीज़ें होती है जिनसे डोपामिन मिलता है वो नेगेटिव डोपामिन होता है। बट जब जिम करते हैं हम, जिससे पॉजिटिव डोपामिन मिलता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप पॉजिटिव चीज़ों से डोपामिन लेंगे ना तो बॉडी पॉजिटिव ही रहेगी, और जब नेगेटिव चीज़ों से डोपामिन लेंगे आप तो उससे बॉडी नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगी। ये दो चीज़ें बहुत अलग अलग होती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जब मैंने जिम ज्वाइन करा उसके बाद मेरी बॉडी ओवरऑल, मेरा लुक्स, मेरे हेयर, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, इस सब में बहुत चेंज आ गया था। कि अगर आपके पास लुक्स नहीं, पर्सनैलिटी नहीं, तो क्या कर सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े आपको अपनी लाइफ में। तो नंबर 1, आपके पास एक हेल्दी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस मिल जाए आपको, कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे पास लुक्स नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, बट मेरे को कॉन्फिडेंस है, तो आपको इन 2 चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी लाइफ में। तो ओवरऑल आपको अपनी पर्सनैलिटी, लुक्स और कॉन्फिडेंस तीनों पर वर्क करना पड़ेगा। और आप चाहते हो कि मैं लुक्स, पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट करो। और ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप रिविजिट करना, आपको वीडियो मिल जाएगी।